नमस्कार बच्चों, आज हम तीसरा पाठ शुरू करते हैं। हमने प्रस्तावना तो पहले पढ़ ली थी, अब पाठ शुरू करेंगे। पाठ का नाम है स्वराष्ट्र गौरवम। पहला श्लोक है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती यत्र संततिः। उत्तरम उत्तर में, यत जो, समुद्र से समुद्र के, हिमाद्रेह हिमालय के, च और, एव ही दक्षिणम दक्षिण में, वर्षम वर्ष, तत् वह, भारतम भारत, नाम नाम का, भारती यत्र जहाँ की, संतति ही संतान। दोबारा मीनिंग देखते हैं। उत्तरम उत्तर में, यत जो, समुद्र से समुद्र के, हिमाद्रेह च एव, हिमाद्रेह हिमालय के, च और, एव ही दक्षिणम दक्षिण में, वर्षम वर्ष, तत् वह, भारतम भारत, नाम नाम का, भारती भारती यत्र जहाँ की, संतति ही संतान। अब इसको सीधा करेंगे तो कैसे आएगा, यत जो, समुद्र से समुद्र के, उत्तरम उत्तर में है, हिमाद्रेह च एव, च पहले आ जाएगा, और हिमाद्री हिमालय के, दक्षिणम एव दक्षिण में ही है, तत् भारत वर्षम नाम, तत् वह भारत वर्ष नाम नाम का है, यत्र जहाँ की, संतति संतान भारतीय कहलाती है। एक बार फिर देख लेते हैं। यत जो, समुद्र से समुद्र के, उत्तरम उत्तर में, हिमाद्रेह च एव, च पहले आएगा, और हिमाद्रे हिमालय के, दक्षिणम एव दक्षिण में ही है, तत् भारत वर्षम नाम, वह भारतवर्ष नाम का है, यत्र संतति जहाँ की संतान, भारती भारती है। अब आप लोग समझोगे, आपको ये क्वेश्चन होता होगा, क्योंकि जो आप मैप पढ़ते हो, नक्शा पढ़ते हो, उसमें अपन जो हमारे राइट साइड में होता है नक्शे के, होता है पूरब, और जो लेफ्ट में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और लेफ्ट में है पश्चिम, और ऊपर में है उत्तर, और नीचे है दक्षिण। तो ऊपर होना चाहिए हिमालय, तो हिमालय के तो उत्तर में होना चाहिए, और नीचे है समुद्र, तो समुद्र के दक्षिण में होना चाहिए। पर यहाँ लिख रहा है जो समुद्र के तो उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है। ये ऐसे आएगा जैसे अगर आप मेरे राइट साइड में बैठे हो, तो मैं, आप तो मेरी राइट साइड में हो, लेकिन मैं आपकी उल्टी साइड में हूँ। मेरी बात समझ रहे ना आप? जैसे मेरी राइट साइड में, मान लीजिए मेरी राइट साइड में ये बॉटल है, ठीक है, तो मेरी राइट साइड में, मेरे दाएं में तो ये बॉटल है, पर बॉटल के मैं बाएं में हूं, मैं बॉटल के बाएं में हूं, उल्टा हो गया। सेम चीज वहां भी होगी। हम, भारतवर्ष जो है वो भारतवर्ष समुद्र के, तो मतलब समुद्र भारतवर्ष के उत्तर में है, लेकिन भारतवर्ष समुद्र के उत्तर में है। तो समुद्र के उत्तर में, मैं थोड़ा सा फिर से इसको करती हूँ, आपको बताती हूँ। जैसे समुद्र भारत के दक्षिण में है, नीचे है ना, इसे दक्षिण में है, लेकिन भारतवर्ष समुद्र के उत्तर में है। उसी प्रकार हिमालय भारतवर्ष के उत्तर में है, लेकिन भारतवर्ष हिमालय के दक्षिण में है। आगे समझ में? तो जो भारत के जो उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है और हिमालय के दक्षिण में है, वह भारतवर्ष नाम का है।
और जहाँ की संतान को भारती कहती हैं। ये श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है वो इसके ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? विष्णु पुराण से लिया गया है। सेकंड श्लोक है, हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालयात, हिमालय से, समारभ्य आरंभ करके, यावत जहाँ तक, इंदु सरोवरम, इंदु सरोवरम बोलते हैं क्या बोलते हो, हिंद महासागर। ठीक है, इंदु सरोवरम मतलब हिंद महासागर है नीचे, जो हमारे बिल्कुल कन्याकुमारी में नीचे आता है ना, भारतवर्ष के नीचे। तो जहाँ तक इंदु सरोवर है मतलब जहाँ तक आपके हिंद महासागर है, तम उस, देव निर्मितम, देवताओं के द्वारा बनाए गए, देशम देश को, हिंदुस्तान, प्रचक्षते कहते हैं। दोबारा से, हिमालयात समारभ्य, हिमालय से आरंभ करके, यावत जहाँ तक, इंदु सरोवरम हिंद महासागर है, तम उस देव निर्मितम, देवताओं द्वारा निर्मित देश को, हिंदुस्तान, प्रचक्षते, प्रचक्षते मतलब कहती हैं, उसको हिंदुस्तान कहती हैं। ये बृहस्पत्य आगम, ये बृहस्पति से आगम आया है। ये श्लोक बृहस्पत्य आगम एक बुक का नाम है, वहां से ये लिया गया है। नेक्स्ट है, गायंती देवाह किल गीतकानी, गायंती गाते हैं, देवाह देवता, किल निश्चय ही, गीतकानी गीत, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं, धन्याह धन्य है, तू तो, ते वे, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग कहते हैं मोक्ष। मोक्ष क्या होता है, लेसन पूरा करके ये श्लोक करके आपको बताऊंगी। तो स्वर्ग और मोक्ष का आस्पद, प्राप्त करने का, मार्ग, भूते होने वाले, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होने वाले, भवंती बनते हैं, भूयः फिर से, पुरुषा पुरुष पुरुष बनते हैं, सुरत्वात, सुरत्वात देवता बनने की अपेक्षा, देवता बनने की बजाय। फिर से मीनिंग देखते हैं, गायंती गाते हैं, देवा देवता, किल निश्चय ही, गीतकानी गीत, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं, धन्याह धन्य है, तू तो, ते वे, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होने वाले, भवंती होते हैं, भूयः फिर से, पुरुषा पुरुष, सुरत्वात देवता होने की अपेक्षा। अब इसको सीधा कैसे करेंगे, पहले का किल निश्चय ही, देवाह देवता, गीतकानी गीत, गायंती गाते हैं, निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं, ते पुरुषाः तू धन्याः, देख लीजिए मैं कहाँ कहाँ से बोल रही हूँ, ते वे, पुरुषाः नीचे लिखा हुआ है, वे पुरुष, तू तो, धन्याः धन्य है, वे पुरुष तो धन्य हैं, जो अपने पाद से लगाएंगे, जो सुरत्वात देवता होने की अपेक्षा, भूयः फिर से, स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूते, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होने का मार्ग होने वाले, भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग में, भूयः फिर से, भवंती बनते हैं, फिर से बनते हैं मतलब फिर से जन्म लेते हैं। दोबारा से सुनते हैं, फिर बोलते हैं ये, देवाह किल, किल पहले आएगा, निश्चय ही देवता गीतकानी गायंती गीत गाते हैं, धन्याह तू धन्य है, तो ते वे पुरुषा, वे पुरुष धन्य हैं, जो सुरत्वा देवता होने की अपेक्षा, इसको थोड़ा सा दोबारा पढ़ते हैं, ते
पुरुषाः सुरत्वात् तु धन्या। वे पुरुष देवता होने की बजाय धन्याः तु धन्य हैं, वे तो धन्य हैं जो स्वर्ग अपवर्ग आस्पद मार्ग भूति, स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होने वाले भारत भूमि के भाग में भवंती फिर से जन्म लेते हैं। इनके कहने का मतलब है कि ऐसे लोग, ऐसे पुरुष धन्य हैं जो देवता होने के बजाय वो पुरुष धन्य हैं, देवताओं की बजाय वो पुरुष धन्य हैं जो भारत भूमि के भाग में जो जन्म लेते हैं। ऐसी भारत भूमि जहाँ स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसा भारत भूमि भाग में जो देवता की बजाय वो पुरुष बनकर जो जन्म लेते हैं वो लोग धन्य हैं। आप इसको पहले वर्ड टू वर्ड ऐसे लिखें, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया अपनी तरफ से व्याख्या करते हुए ना पूरा कि इसमें क्या कह रहा है कवि, आप नीचे उसको लिख सकते हैं। आप कहें, एक बार मैं और बता देती हूँ। निश्चय ही देवता गीत गाते हैं। वे पुरुष देवता होने की बजाय भारत भूमि के भाग में जिन्होंने जन्म लिया है, फिर से पुरुष होकर जन्म लिया है, जो भारत भूमि भाग स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने का मार्ग होने वाली है, ऐसी भारत भूमि के भाग में देवता होने की बजाय पुरुष बनकर जो जन्म हुए हैं, ते पुरुषा तु धन्याः भवन्ति, वे पुरुष तो धन्य ही हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा बाद में एक बार फिर से बता दूंगी। चलिए नेक्स्ट। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांग मुखा, पीयूष कलशम हित्वा विष भांडम उपाश्रितः। संप्राप्य प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से जो, परांग मुखा जिसने मुख मोड़ दिया है, मतलब अच्छे कर्मों को ना करके जो बुरे कर्मों की ओर लग पड़ा, जिसे अच्छे कर्मों से अपना मुख मोड़ लिया है, दूसरी ओर चला गया है। पीयूष कलशम, पीयूष मतलब अमृत के कलश को, अमृत के मटके को, घड़े को, उसको कलश बोलते हैं। अमृत के कलश को हित्वा छोड़कर, विष भांडम विष के बर्तन पर, विष के भांड मतलब वही घड़ा बर्तन पर वो उपाश्रिता आश्रित है। फिर से सुनेंगे। संप्राप्य प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु परांग मुखा जिस अच्छे कर्मों से मुख मोड़ लिया है, वह व्यक्ति पीयूष कलशम हित्वा अमृत के कलश को छोड़कर विष के बर्तन पर उसने आश्रय लिया है। मतलब वो अमृत के कलश को छोड़कर विष को अपना रहा है। जो व्यक्ति भारत में जन्म लेकर के भी जो अच्छे कर्म नहीं करता, उसने अमृत का कलश तो छोड़ दिया है और विष के कलश को उसने ग्रहण कर लिया है। ये वृहत नारदीय पुराण से लिया गया है और उसके पहले वाला जो श्लोक था वो भी विष्णु पुराण से लिया गया है। नेक्स्ट है, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः। एतद्देश इस देश में, प्रसूतस्य पैदा हुए, सकाशात अग्र जन्मनः, सकाशात मतलब पास से, अग्र जन्मनः जो जन्म में ही आगे हैं, मतलब जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले हैं वो हैं अग्र जन्म। तो अग्र जन्म वालों से मतलब अच्छे काम करने वालों से, क्या बोलते हैं उसको, सज्जन लोगों से, स्वम स्वम अपने अपने, चरित्रम चरित्र की, शिक्षेरण शिक्षा लेनी चाहिए, पृथिव्याम पृथ्वी पर, सर्व मानवा सब मनुष्यों को। फिर से, एतद देश इस देश में, प्रसूत से पैदा हुए, सकाशात पास से, अग्र जन्मना। वैसे बेटा अग्र जन्म जो है ना वो ब्राह्मणों को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसे ब्राह्मण ही आएगा, ब्राह्मणों के पास से। लेकिन ये बेटा पुराने जमाने में, पुराने समय में एक्चुअल में ब्राह्मण कौन होते थे? जो वेदों को पढ़ते थे, जो तपस्या करते थे, जो अच्छे कर्म करते थे, मतलब जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते थे ना, उनको बोला जाता था ब्राह्मण। आजकल का समय उस समय नहीं था। आजकल तो जो ब्राह्मण का बेटा होगा वो ब्राह्मण ही होगा, चाहे वो कितने भी बुरे कर्म करे। पहले ऐसा नहीं होता था।
पहले जितनी भी ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी ये जाति प्रथा थी वो कर्म पर आधारित थी। जो वेदों को पढ़ेगा, जो धार्मिक कार्य करेगा, भगवान की पूजा पाठ करेगा, उनको तो ब्राह्मण बोला जाता था। और जो युद्ध करेगा, शत्रुओं से देश की रक्षा करेगा, उसको क्षत्रिय बोला जाता था। और जो व्यापार करेगा, व्यापार करके जो पालन पोषण करेगा, व्यापार करेगा, उसको वैश्य बोला जाता था। और शूद्र उनको बोलते थे जो सेवा का कार्य करते हैं, जो किसी भी तरह की सेवा करता था उसको शूद्र बोला जाता था। पहले जमाने में ये जाति प्रथा इस प्रकार कर्म पर आधारित थी। बाद में धीरे धीरे इसका विकृत रूप होता गया। फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण है, चाहे वो कुछ भी करे, और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा, चाहे वो कितने भी अच्छे कर्म कर ले। बाद में ऐसी ये जाति प्रथा को कुछ हमारे लोगों ने, जो पुराने लोग थे कि बीच में स्थिति आई, उन्होंने बिगाड़ दिया। लेकिन पुराने समय की ये श्लोक है, मनुस्मृति से लिया गया है। और ये अग्र जन्मना का अर्थ तो ब्राह्मण ही है, पर ब्राह्मण वो कर्म से, जो पूजा पाठ करते हैं, जो धार्मिक कार्य करते हैं, जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो वेदों को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, उनको बोला जाता था ब्राह्मण। तो ये कहता है कि इस देश में पैदा हुए जो ब्राह्मण हैं, मतलब जो अच्छे कर्म करने वाले हैं, उनके पास से पृथ्वी पर सर्व मानव, सभी मनुष्यों को स्वयं स्वयं अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेनी चाहिए। ये कह रहा है कि इस देश में जो पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं वो बहुत अच्छा आचरण करते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं। तो उन लोगों से, हर पूरी पृथ्वी के लोगों को अपने अपने चरित्र की उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, ये इसमें कह रहा है। नेक्स्ट है, अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। ये बड़ा फेमस श्लोक है, आपने सुना ही होगा। अपि और भी, स्वर्णमयी सोने से बनी हुई, लंका न में नहीं मुझे, लक्ष्मण हे लक्ष्मण, रोचते अच्छी लगती। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका, सोने से बनी हुई लंका, अपि भी न में रोचते, मुझे नहीं अच्छी लगती। ये श्लोक राम कह रहे हैं लक्ष्मण से। जब उन्होंने लंका को जीत लिया था, रावण को हरा दिया था, उसके बाद उन्होंने ये लक्ष्मण से कहा था। तो क्या बोले फिर से, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि, सोने से बनी हुई लंका भी, न में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती। जननी जन्मभूमिश्च, जननी अपनी माँ, जन्मभूमि च और मातृभूमि, स्वर्गाद अपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी श्रेष्ठ है, अच्छी है। अपनी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज्यादा गरीयसी अच्छी है। एक बार फिर सुन लो। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि, सोने से बनी हुई लंका भी, न में रोचते, मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्मभूमि ही च, माता और मातृभूमि, स्वर्गात अपि, स्वर्ग से भी, गरीयसी श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है, राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः, राष्ट्र मंगल कारिणी, यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि को, नमस्यामः, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करेंगे हम। राष्ट्र मंगल कारिणी, राष्ट्र का मंगल करने वाली, राष्ट्र का कल्याण करने वाली। यया बिना, जिसके बिना, न पश्यन्ति नहीं देखते, राष्ट्रम राष्ट्र को, स्वनिकट स्थितम अपने निकट स्थित। फिर से देखते हैं इसको, थोड़ा सीधा भी करेंगे। राष्ट्र मंगल कारणिम, राष्ट्र का मंगल करने वाली। राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र की दृष्टि को। नमस्यामः, हम नमस्कार करेंगे, नमस्कार करते हैं। यया बिना, जिसके बिना। स्वनिकट स्थितम, अपने निकट स्थित। राष्ट्रम, राष्ट्र को। न पश्यन्ति, नहीं देखते। तो इसमें क्या कहा गया, ये कहता है कि ऐसी दृष्टि, ऐसी नज़र जिससे हमारे देश का कल्याण होता हो। तो ऐसी देश का कल्याण करने वाली, देश की जो दृष्टि है, देश को देखने की जो दृष्टि, मतलब देश का कल्याण करने वाली जो हमारी सोच है, उसको हम नमस्कार करते हैं। क्योंकि उस सोच के बिना
हमें अपने निकट स्थित, हम अपने देश में रहते हैं, देश हमारे निकट है, तो हम अपने निकट स्थित अपने देश को भी जो हमें दिखाई नहीं देता, हम अपने देश की अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। हमें विदेशों की बहुत अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, विदेशों में ये अच्छा है, विदेशों में वो अच्छा है, लेकिन जहाँ जो राष्ट्र का मंगल करने वाली ऐसी दृष्टि जो कि हमें, जिससे राष्ट्र का मंगल होता है, ऐसी दृष्टि के बिना हम अपने राष्ट्र की अच्छाइयों को नहीं देख पाते। तो जिस दृष्टि के बिना हमें अपने राष्ट्र की अच्छाइयाँ नहीं दिखती, ऐसी दृष्टि को, जिससे राष्ट्र का मंगल होता हो, उसको हम नमस्कार करते हैं। इसके कहने का पूरे का भाव यही है कि हमें अपने देश की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए, विदेशों की अच्छाइयाँ नहीं देखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है बेटा कि जो चीज़ जितनी दूर होती है ना, दूर से हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब हम वहाँ पास जाते हैं ना, तब हमें उसकी कमियां नज़र आती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक हमारे सूक्ति है, पर्वत दूर से बड़े सुंदर लगते हैं, पहाड़, हम यहाँ से बैठे हैं, हमें दूर से पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है, उसकी कठिनाइयाँ पता चलती हैं, ऊपर जाके हवा नहीं आती है, सांस नहीं आती है, और भी कितनी सारी परेशानी होती है, तो वहाँ जाकर पता चलता है कि पहाड़ अच्छे नहीं हैं। तो कोई भी चीज़ दूर से बहुत अच्छी लगती है, जब पास में जाते हैं तब हमें उसकी कमियां नज़र आती हैं। अपने परिवार में भी यही होता है, जैसे जो हमारे बहुत निकट होता है, हमें उसमें बहुत सारी कमियां नज़र आती हैं, और जो हमसे जितना दूर होता है, हमें लगता है अरे वो व्यक्ति तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जब पास आता है तब उसकी कमियां नज़र आती हैं। तो हमें अपने देश की कमियां नज़र आती हैं, लेकिन जबकि विदेश हमें अच्छा लगता है, पर वहाँ जाके रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि वहाँ कितनी कमियाँ हैं और अपने देश में कितनी अच्छाइयाँ हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, अपनी चीज़ अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमारे देश में बहुत सी अच्छाइयाँ हैं। तो हमें राष्ट्र का मंगल करने वाली उस दृष्टि को रखना चाहिए, जिससे कि हमें अपने देश की अच्छाइयाँ दिखें, विदेश की अच्छाइयाँ ना दिखें। नेक्स्ट है, समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति को मानने वाली, यावती, जहाँ तक की, पितृ पुण्य भू, जो हमारी पितृभूमि है, जहाँ हमारे पितर लोग, हमारे पिता, उनके दादा वगैरह जो पैदा हुए हैं, जो पुण्य भू, जो पुण्य की भूमि है, जहाँ रहने से ही हमें पुण्य मिलता है, ऐसी पुण्य की भूमि है। तावतीम, वहाँ तक की, भुवम, पृथ्वी को, आवृत्ति, घेर कर, राष्ट्रम एकम, एक राष्ट्र, निगद्यते, बोला जाता है। समान संस्कृति को मानने वाली, जहाँ तक कि पितृ लोगों की, मतलब हमारे पूर्वजों की पुण्य की जो भूमि है, वहाँ तक की भूमि को ही एक राष्ट्र बोला जाता है। इसके मतलब मैं एक बार फिर दोबारा बोल देती हूँ, समान संस्कृति मतलब समान संस्कृति को मानने वाली, यावती, जहाँ तक कि पितरों की हमारी पुण्य भूमि है, तावती भुवम आवृत्य, उस सारी भूमि को ही घेर कर, राष्ट्रम एकम निगद्यते, उसको ही एक राष्ट्र बोला जाता है। कहने का इसका ये भाव है, कहता है कि जरूरी नहीं कि भाई पूर्व से यहाँ तक, यहाँ से उत्तर से यहाँ तक, मतलब जहाँ पर भी इस देश की हमारे जो पूर्वज जहाँ पर पैदा हुए, जो पुण्य करने वाली जो हमारी भूमि है, जहाँ समान संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, उसी को ही एक राष्ट्र माना जाता है।